Hello, hi everyone, welcome back to my channel. So today I am here to discuss something very important. एक्चुअली आई नेवर थॉट कि कभी मैं भी इस तरीके की कोई वीडियो बनाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है मुझे या दुनिया का ज्ञान है मेरे पास, बट हाँ, कुछ चीज़ों के एक्सपीरियंस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई लव टू शेयर विद यू ऑल गाइस। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आप मेरे एंड से एक एज ए हेल्प, एज अ सजेशन, एज अ एडवाइस आप ले सकते हो या यू कैन यूज़ फ्रॉम दीज वीडियोज़। तो इस वजह से ये वीडियोज़ बनाने का मेरा मोटिव होता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम हाउ 2 मंथ में आपको क्या करना चाहिए। ये 2 महीने हैं आई गेस एग्ज़ाम्स को, जो भी जनवरी में दे रहे हैं, तो उनके लिए है ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ कोई भी स्ट्रेटजी नहीं लेकर आई हूँ, कोई भी प्लानिंग नहीं लेकर आई हूँ। इट्स जस्ट दैट देयर आर फ्यू सजेशंस फ्रॉम माई साइड एंड फ्यू एडवाइस जो आई गेस आपके लिए हेल्पफुल होगी मेरे एंड से। तो आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखो और कुछ जो हेल्पफुल हो आप वो नोट डाउन कर लो या अपने दिमाग में रखो उस चीज़ में। फर्स्टली, सबसे पहले ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। आई नो लास्ट के 2 मंथ इज़ लाइक कि टाइम ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। एंड इट्स कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कब आ जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, एक एक दिन काउंट करना पड़ता है हमें कि अभी इतना टाइम है, अभी उतना टाइम है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक ख़्याल निकाल दो कि वो पैनिक वाले मोड से थोड़ा आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने हैं। और आई नो कि जब 1 महीना रह जाएगा, जब 15 दिन रह जाएंगे, जब 20 दिन रह जाएंगे, जब 10 दिन रह जाएंगे, तब यूल फील लाइक कि सब कुछ करा हुआ है बट स्टिल देर विल बी अ थॉट इन योर माइंड कि कुछ भी नहीं करा हुआ है। ठीक है ना? तो रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिर्फ वो देखना है जहाँ आपने चैप्टर्स की लिस्ट बनाई हुई है। आपको वो चीज़ें देखनी है जहाँ आपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं। आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है जहाँ आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं। आपको वो हाईलाइटेड पार्ट देखना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, जहाँ आपने उसको पढ़कर एक नहीं 2 बारी, कई बारी रिवीजन किया हुआ है, उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। आपको वो देखना है कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हो। अगर आप 80% भी प्रिपेयर हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप 80% प्रिपेयर होकर ही जाओ, 100% दो अपना, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर एट दैट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन कि 80% ही प्रिपेयर है, तो वो 80% इन 2 महीनों में अपना 100% कैसे बनाना है उस पर फोकस करो, बजाय इसके कि अब आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, 100% सारी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं। अभी तक जो टाइम था उस पर 100% जितना भी आपने कवर अप किया है, 80-90%, अब वो 80-90% को आपको 100% पे कैसे लेके जाना है, फोकस वहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने वो सेल्फ डाउट निकाल दो अपने दिमाग से। कभी भी अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो जस्ट go those list, those questions, those highlighted parts of yourself, remind yourself कि मैंने मेहनत करी है, आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क अप टिल नाउ। अभी मैं सिर्फ पैनिक मोड में आने की वजह से, सिर्फ परेशान होने की वजह से कि एग्ज़ाम्स को 2 महीने बचे हुए हैं और मैंने इतना सब कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि कई बारी हमारा जो एनजाइटी का मोड होता है, हमारा जो स्ट्रेस मोड होता है, हमारी जो टेंशन होती है, वो चीज़ों की वजह से जो हमने किया हुआ है ना, हमें वो भी रिकॉल नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग टेंशन के मोड में जा चुका है। तो जब भी ये चीज़ें हों, कभी भी ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बारी ऐसा भी होगा कि पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, ये सोच कर कि यार कुछ भी कवर अप नहीं किया। क्वेश्चंस देखने जाओगे, यू विल फील लाइक कि आ ही नहीं रहा है, बल्कि आ रहा होगा, आपने खुद भी उन क्वेश्चंस को 4-5 बारी प्रैक्टिस करी होगी, बट स्टिल, क्योंकि वो जो पैनिक मोड है ना, वो जो एंजाइटी मोड है, वो जो नर्वस का मोड है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं इतना हैवी हो चुका है आप पर कि आप जो सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हो अप टिल नाउ, इवन योर 100%, योर 80%, योर 90%, वो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ है। तो जब आपका ध्यान उस तरफ जाए ना, तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि नहीं, ये 2 महीनों में मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी कि
मेरा मन नहीं कर रहा है या ऐसी सारी चीज़ें हैं, ये नेचुरल है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। बट कई बारी हम क्या करते हैं कि जब हम नर्वस होते हैं या जब हमें डर लग रहा होता है तो हम फोकस नहीं कर पाते, और लास्ट के 2 महीनों में अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आई गेस वो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ आपका फोकस लेवल सबसे हाई होता है और होना चाहिए। ठीक है ना। सेल्फ डाउट आएंगे, एंजाइटी भी आएगी, नर्वस भी होगे आप, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस भी होगा। बुक खोलोगे तो ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नेचुरल बेसिस पर है। बट यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। और इसका सबसे बढ़िया तरीका अगर मैं अपनी एंड से आपको दे सकती हूँ ना, तो वो यही है कि जब भी ये चीज़ लगे ना, जस्ट गो थ्रू दोज पेजेस, जस्ट रीड सम ऑफ योर नोट्स। देखो अपनी बुक्स को, देखो जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो आपने लिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इतना कवर हो चुका है, आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया है, कितनी बार आपने टेस्ट दे दिया है, अपने आप को वो देखो। और वही सारी चीज़ों को कितना बेस्ट और कर सकते हो इतने 2 महीनों में, उस पर ध्यान दो, बजाय इसके कि अब मुझे 100% कवर करना है सारी चीज़ें। ऑनेस्टली फ्रॉम माय साइड अब 100% पे मत जाना। ठीक है ना। टाइम है, अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद छोड़ रखी है, एक बारी पढ़ी हुई है, तो ही आप उसको कवर कर सकते हो। बट अभी ध्यान इस पर मत देना कि मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द रिविजन्स, कि आप कितने रिविजन्स कर चुके हो। आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है, आपका 90% कंप्लीट है, वही 80 और 90 को आपको 100 में कैसे कन्वर्ट करना है। योर फोकस शुड बी ऑन दिस। अब वो ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आइए सबको पता होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब अगर कुछ नया करने जाओगे ना, तो जो मोटिवेशन का लेवल है ना, जो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, ये सोचकर कि यार जब यही नहीं हो रहा तो पिछली चीज़ों पे भी डाउट होने लग जाएगा। तो वो नहीं करना है, और उसकी वजह से फिर ऐसा फील होगा कि और भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर ऐसा लगेगा नहीं यार नहीं देते। सी, कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट ओनली सीए, कोई भी एग्ज़ाम हो, और आपने ये चीज़ सुनी होगी कि इंसान कभी रेडी नहीं होता किसी चीज़ के लिए। हमें लगता है कुछ चीज़ों की कमी है, और अच्छा हो जाना चाहिए हमें, और परफेक्ट हो जाना चाहिए हमें। आपको ये चीज़ पता है कि मैंने इतना कवर अप किया हुआ है, इतने में मैं श्योर हूँ कि क्वेश्चंस कहीं से भी बनेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। बस उतने में उतनी श्योरिटी और रख दो कि वाकई क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं होगा इसमें से। इन 2 महीनों में गो फोकस ऑन दोज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अगेन, रिवाइज दोज चैप्टर्स, गिव टेस्ट जितना आप दे सकते हो, अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे हो तो जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना रिकॉल कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। कभी भी अगर सेल्फ डाउट आए तो फील ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं मन कर रहा, जस्ट रिमाइंड सम ऑफ द थिंग्स टू योर सेल्फ। एंड जिसमें से एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब तक आपने जो भी किया वो फुल ऑनेस्टी के साथ किया है या नहीं। अगर हाँ, तो आज आप यहाँ पे बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। रिमेंबर दिस थिंग कि आज अगर 2 महीने पहले रुक गए ये सोचकर कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो भी नहीं आ रहा है, तो और ये सोचकर छोड़ दोगे कि नहीं हो रहा है यार, क्या करूँ जो क्वेश्चंस, क्योंकि आपका वो जो पैनिक मोड है ना, वो सारी चीज़ों को जो आपने करी हुई है वो भी रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो वो टेंशन के मोड से आपको हटना होगा, तभी आप सारी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। इन 2 महीनों में जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो, गिव योर बेस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करो, RTPs है, MTPs है, PYQs है, टेस्ट है, रिविजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं कोई स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज, सी आपकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी है हर सब्जेक्ट को लेके। ठीक है ना। आपने प्लान किया होगा, आपकी क्लासेस हो रही होंगी, कहीं ना कहीं रिवीजन भी ही रहे होंगे। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो 2 महीने में शायद हर एक स्टूडेंट फेस करता है, कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ होती है कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रही पढ़ाई। वो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हमने खुद को उस जोन में डाल दिया है, और उस जोन से बाहर आने के तरीके ढूंढने के चक्कर में हम दिन भर सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोज़ ही देखा करते हैं या खुद को मोटिवेट ही करते रहते हैं। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या होगा उस वक्त पे? फ्रॉम माई साइड आई कैन से
कि आज अगर 2 महीने पहले मैं रुक गई ना ये सोच कर कि यार समझ ही नहीं आ रहा है करके, या सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन, या कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है मैंने, बल्कि ये जानते हुए भी कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, स्टिल यू आर सेइंग टू दिस सेल्फ, और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा उससे। आज अपना 100% दे दोगे, अपना एग्ज़ाम दे आओगे विद फुल ऑनेस्टी, विद 100% ऑफ योर फोकस, रिजल्ट चाहे जैसा भी होगा आपका, आपको ये श्योरिटी होगी कि भाई मैंने अपना 100% दिया था। जहाँ मुझे अपना 100% देना चाहिए था, जहाँ मैंने फोकस करना चाहिए था, वहाँ मैंने कोई भी बेईमानी नहीं करी थी। वो सबसे ज़्यादा सुकून दे जाएगा आपको, और सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम यही करेगा। आप इसे अपने लिए चैलेंज समझ लो, एज अ मोटिवेशन रख लो, कुछ भी आप इसे समझ कर रख सकते हो। बट जब भी डाउट हो और मन कर रहा है कि नहीं पढ़ने का मन है, नहीं हो रही, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, जस्ट गिव योर सेल्फ अ पंच एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि आज अगर तू रुक गई या रुक गया तो एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं होगा। Give your 100% with full honestly, give your hard work to each and every subject, do revisions, do practice questions, or do recall every provisions, every case study base, और जो भी specific important chapters हैं, important topics है, just अपने आप का 100% दो, ताकि बाद में ये regret ना हो। रिज़ल्ट चाहे जैसा भी हो, उस समय पे आप एक चीज़ जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हो कि मैंने अपना 100% दिया था, वहाँ मैंने कोई भी कमी नहीं रखी थी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे में हर कोई ये जानता है कि आपने कहाँ ईमानदारी रखी है और कहाँ बेईमानी की है, कितना हार्ड वर्क किया है और कितना नहीं किया है, फिर चाहे वो मैं हूँ, कोई भी हो, आप हो या कोई और हो। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल फाउंड हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि पैनिक मोड में जाओगे तो जो चीज़ें आपने कवर अप कर रखी है उस पर भी आपका फोकस नहीं जाए। तो जब भी पैनिक मोड में जाओ, स्ट्रेस मोड में आओ, गिव योर सेल्फ दिस लाइन, अ रिमाइंडर ऑफ दिस लाइन्स, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी। बाय बाय, टेक केयर।